दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बनी 48,000 झुग्गियां अभी नहीं हटाई जाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा राज्य के साथ मिलकर निकालेंगे समाधान। 4 हफ्ते के लिए सुनवाई टली है। और माकन कुछ बोल रहे हैं इसी मुद्दे पर, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं क्योंकि वही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। केंद्र सरकार की तरफ से हम लोगों ने अपने समय के ऊपर 1300-1400 करोड़ के करीब दिल्ली सरकार को दे चुके हैं। 3,600 करोड़ की स्कीम हम लोगों ने पास कर दी है, लेकिन ये फ्लैट खाली पड़े हैं, फ्लैट इनसे अलॉट नहीं हो रहे। और 7 साल हो गए, ये 35,000 फ्लैट खाली पड़े हैं, अलॉट नहीं हो रहे। यही नहीं, 16,000 फ्लैट जो बन करके तैयार हो जाने चाहिए थे, आज 51,000 फ्लैट दिल्ली सरकार को जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत, राजीव आवास योजना के तहत हम दे करके पैसा चले गए और इनसे ये फ्लैट बन करके एक भी फ्लैट इन लोगों से अलॉट नहीं हो रहा। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती। तो ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो रेलवे के खिलाफ हम लोगों ने आज जो याचिका डाली, रेलवे खुद इस बात को मान गए कि वो पहले प्रोटोकॉल के आधार के ऊपर ही वो दिल्ली सरकार से डिस्कस करेंगे और इस पे फैसला करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रोटोकॉल डिवीजन बेंच के सामने तय हुआ, जिसको चैलेंज रेलवे ने नहीं किया, उस प्रोटोकॉल को माना जाएगा। और जब तक के ये गरीब लोगों को वहीं के वहीं इन सीटू रिहैबिलिटेशन ना हो, जब तक के इन सब लोगों को वहां से नहीं हटाया जाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का कहना, और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी भूमिका पे और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष, कांग्रेस भी अभी यही कह रही है कि उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए, तो इस मसले का समाधान क्या निकलेगा? रेलवे किनारे जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाना भी जरूरी है, लोगों की जान पर भारी पड़ता है। कई दुर्घटनाएं आए दिन होती हैं जब रेलवे किनारे जो है अवैध झुग्गी बस्तियां होती हैं, तो क्या हल निकलेगा इसका? केंद्र सरकार भी कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है और दिल्ली सरकार भी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से आए, रेलवे की तरफ से आए, उन्होंने साफ कह दिया कि एक समाधान निकालने की कोशिश है। और दिल्ली सरकार के साथ साथ जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, शहरी विकास मंत्रालय, जिसके पास जमीन जो दिल्ली में है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है और वही जमीन के प्रबंधन में शामिल है, उससे बातचीत कर रहे हैं। और उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि 4 हफ्ते में कोई ना कोई समाधान इस मुद्दे का निकालेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अजय माकन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टेटस को मांगा था कि यथास्थिति बरकरार रहने के आदेश दे दिए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर खुद ही कह रहे हैं कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, तो लिहाजा उन्हीं के बयान को रिकॉर्ड कर लिया गया। तो कुल मिलाकर अब यह है कि 1 महीने तक अभी ऐसा कुछ होगा नहीं। कोई कार्रवाई जो शुरू हो चुकी थी नोटिस वगैरह भेजने की, अब इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मुझे लगता है कि अब जो मंत्रालय हैं वो और रेलवे, ये तमाम लोग मिलकर एक वैकल्पिक जमीन मुहैया कराने की एक योजना तैयार करेंगे इन लोगों को, क्योंकि ये भी बात सही है कि कोरोना का वक्त है, बहुत सारे लोग, अभी सर्दियां आ जाएंगी और ऐसे में आप किसी को बेघर नहीं कर सकते, वो भी लाखों लोगों को। तो मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रुख में थोड़ा सा बदलाव किया और नरमी दिखाई है। तो जाहिर है कि अब रेलवे और बाकी जो विभाग हैं उनको तमाम ये तय करना है कि वो किस तरीके से आगे की कार्रवाई करेंगे। जी आशीष, एक सीधा सा सवाल है। रेलवे तो अपने हाथ खड़े कर रहा है कि वो इतने लोगों को कहां बसाएगा, संभव भी नहीं है, और दूसरी जगह जमीन कहां से ला के देगा? जी बिल्कुल, देखिए इसलिए रेलवे ने कहा है कि वो बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार से। और इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय, जिसके पास दिल्ली की सारी तकरीबन जमीन, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास जमीन का अधिकार दिल्ली में नहीं है, लैंड जो है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आमतौर पर जो स्टेट होते हैं, राज्य, उसमें जमीन और स्वास्थ्य, ये बड़ी चीजें हैं जो साथ में रहती हैं, और पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन दिल्ली क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा राज्य नहीं है, राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार के पास यहाँ पर बहुत सारे अधिकार नहीं है। जमीन केंद्र सरकार के पास है। और अब शहरी विकास मंत्रालय क्योंकि इन्वॉल्व हो गया है इसमें, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जमीन की व्यवस्था कर दे डीडीए के सहारे, डीडीए के थ्रू, और फिर इन लोगों को कहीं जमीन दी जाए। जैसा कि माकन भी बता रहे थे कि बहुत सारे फ्लैट भी तैयार हैं, लेकिन वो फ्लैट दिए नहीं गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, 1 महीने में कोई ना कोई नतीजा मुझे लगता है जरूर निकलेगा। और हमें इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या योजना लेकर रेलवे और बाकी सरकार आती है।